स्नेह मिल रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मंच पर विराजमान है। विशिष्ट अतिथि श्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, जिनके आज इस उत्सव में हमारे आग्रह पर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हमें समय दिया, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमने बहुत से और भी काम किए हैं। अन्न एक प्रकार की हमारी तात्कालिक आवश्यकता है, लेकिन कोविड के दिनों में स्वास्थ्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था। इसको भी ध्यान में रखते हुए कोविड से प्रभावित गरीब लोगों की जितनी सहायता हो सकती है सब हमने योजनाएं बनाई आपके सामने। कोविड के कारण से जो बंधु हमारे बीच में से चले गए, चाहे पहली वेव में चाहे दूसरी वेव में, उन सबको हमने 2 लाख रुपए की सहायता भी की है। उनके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उनकी पढ़ाई, उनको प्रतिमास आर्थिक लाभ देना, ताकि किसी को ये न लगे कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई देखने वाला, उनका कोई वारिस नहीं रहा। आखिर जहां कहीं किसी भी परिवार में कठिनाई होती है तो सरकार को अपना भूमिका अपनी निभानी होती है, वो हमने निभाई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना ये जो लागू की, ये भी गरीबों के लिए है कि कोई परिवार पैसे से कमजोर है तो उसके परिवार का सदस्य इस अभाव में वो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे परिवार के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया, उसमें भी हरियाणा ने 261 अस्पतालों को एमपैनल किया, जिसमें 68 सरकारी है, 193 प्राइवेट अस्पताल है। और जब से ये जो योजना लागू की है, हरियाणा में 2,87,000 मरीजों ने इसका लाभ उठाया है, जिसमें 351 करोड़ रुपए प्रदेश के खर्च हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, जिस नाते से इसका लाभ लोगों ने लिया है। अंत्योदय आहार योजना, अटल किसान मजदूर ये कैंटीन योजना, हमने गरीबों के लिए, चाहे वो मंडियां हैं, चाहे वो जहां भी कहीं चौक मोहल्ले पर जहां कहीं मजदूरों का आगमन होता है, गरीब लोगों का आगमन होता है, वहां हरियाणा प्रदेश में कैंटीन्स बनाई है कि 10 रुपए में भरपेट खाना उसको मिल जाए, ताकि कोई गरीब उसकी सुविधा अगर होती है तो ये प्रदेश के अंदर बहुत से स्थानों पर योजनाएं बनाई गई है। देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये जो योजना चलाई गई ये भी अपने आप में एक अद्भुत है। आखिर बहुत प्रदेश प्रवासी ऐसे जो परिवार होते हैं वो प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनका राशन कार्ड वहां तो बना होता है, यहां उनको लाभ मिलता नहीं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के बाद भी उसी राशन कार्ड से लाभ मिलता है। हमने भी पिछले दिनों में 17,000 लोगों को ये लाभ दिया है, दूसरे प्रदेशों के राशन कार्ड, जिन्होंने यहां आकर के ये लाभ लिया है। पीडीएस दुकानों पर भी पहले जितनी भ्रष्टाचार की कहानियां सुनी जाती थी, जब से हमने ईपीडीएस दुकानें की हैं, अर्थात जो पॉस सिस्टम, पीओएस पॉस सिस्टम लागू किया, तो एक बायोमेट्रिक इंप्रेशन से ही उन लोगों को राशन मिल जाता है। जो भी घर का सदस्य जाएगा उसको राशन मिल जाएगा। दूसरा परिवार का कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को उस परिवार का राशन नहीं ले सकता है। तो एक भ्रष्टाचार पर भी बहुत बड़ी रोक लगी है। पहले राशन यानी लिख दिया जाता था कि इनको डिलीवर कर दिया, दे दिया, दिया नहीं जाता था, वो राशन चोरी होता था। उस चोरी के ऊपर भी हमने इस सिस्टम के माध्यम से रोक लगाई है। घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम, गरीब परिवारों में सिलेंडर पहुंचाया जाए। उज्ज्वला योजना जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लागू की, उसका भी हमें बहुत लाभ मिला है। यानी हरियाणा में इस उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9,20,000 सिलेंडर ये दिए गए हैं। और आज हमने क्लेम किया है कि हरियाणा का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में सिलेंडर नहीं है। मैंने तो बड़ी सभाओं में 500 रुपए का इनाम घोषित किया कि अगर कोई परिवार आ जाता है कि मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, इसकी जानकारी देने वाले को 500 रुपया दिया जाएगा। कुछ लोग आए भी,
लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे कोई परिवार ऐसा नहीं बचा है कि जिसके घर तक गैस सिलेंडर ना हो। हमने इस दौरान 9,20,000 नए गैस सिलेंडर ये उपलब्ध कराए हैं। बीपीएल परिवार, एक बहुत बड़ी कठिनाई हमको आ रही थी कि जो एससीसी डाटा था उसी के आधार पर बीपीएल परिवारों की चिन्हित किया गया था, लेकिन 2 साल पहले हमने जो वास्तव में गरीब है उनकी पहचान करके और एक योजना बनाई। उस समय भी 56,000 नए बीपीएल के कार्ड बनाए गए थे। अब ये जब से परिवार पहचान पत्र ये लागू किया है, हमने घोषणा की है, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है और 2 महीने में 3 महीने में वेरिफिकेशन सब हो जाएगा। अब उस 1,20,000 रुपए की जो लिमिट थी बीपीएल परिवार की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपए कर दिया गया है, एकदम 1.5 गुना किया है, ताकि और भी परिवार अगर अपने आप को गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं तो उनको भी इस प्रकार का लाभ ये सब दिया जाएगा। और ऐसे सब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, 6,000 रुपए की योजना है, ये जो परिवार की भविष्य एक प्रकार का सुरक्षित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर बहुत सी स्कीमें ऐसी होती है, उनको थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देकर के अपना इंश्योरेंस कराना है। 12 रुपए का इंश्योरेंस, 330 रुपए का इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री ने लागू किया हुआ, लोग भरते नहीं है। हमने कहा परिवार के सब सदस्यों का ये जो जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत जो पैसा है ये जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है उनको सबको प्रीमियम भरने के लिए 6,000 रुपए की राशि हम उपलब्ध कराएंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने तो मानधन योजना, किसान मानधन योजना, श्रमजीवी मानधन योजना, लघु व्यापारी मानधन योजना, 6,000 रुपए साल का उनको अलग से मिलता है। ये 6,000 रुपए की सहायता हम अलग से करते हैं। और अब हमने जिनकी आय कम है, खास करके 1,00,000 रुपए साल से भी कम है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनकी आय की वेरिफिकेशन करके और इनकी आय को कैसे हम 1,00,000 रुपए साल से न्यूनतम बढ़ा सके, इस योजना पर काम करना शुरू किया है। परिवारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है और ये परिवार अभी तक 50,000 से नीचे ऐसे लगभग 30,000 परिवार मिले हैं और 50,000 से ऊपर भी 1,00,000 से नीचे ऐसे भी 18,000 परिवारों को चिन्हित कर लिया गया। ऐसे 48,000 परिवारों को चिन्हित करके सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को नोडल बनाकर 6 विभागों की जिम्मेदारी लगाई है कि उनके घर जाओ, घर जाकर के उनकी आमदन कैसे बढ़ सकती है। कोई वो छोटा काम कर सकता है, कोई पशुपालन कर सकता है, कोई छोटी दुकान बना सकता है या कहीं छोटी मोटी कोई नौकरी उसको दिलवा सकते हैं। कोई भी रोजगार में उसको लगाओ ताकि उस व्यक्ति की परिवार की इनकम निश्चित 1,00,000 से ऊपर हम कर सकें। अब आने वाले समय में 1,00,000 पहला हमारा टारगेट रहेगा कि इससे नीचे किसी की इनकम ना हो परिवार की। हाँ, इसके आगे 1,80,000 का टारगेट हम टच करेंगे। वैसे 48,000 परिवारों की लिस्ट बना करके हमने दे दी है। मेरा कहने का भाव यह है कि ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, पहला अधिकार गरीब का, पहला अधिकार गरीब का। अंत्योदय योजना के अंतर्गत सब लाभ जो सबसे नीचे रह गया है उससे शुरू होगा और बाद में बाकी परिवारों को मिलता चला जाएगा। और इसमें भी अभी तक योजनाएं घोषित होती थी, स्कीम्स बनती थी, हम उनको अनाउंस करते थे और हम कहते थे कि जिसको प्राप्त करनी आकर के प्राप्त करो। अब हमने बदल दिया है, वो प्राप्त करने आए चाहे ना आए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह में इतनी जबान भी नहीं है कि वो मांग सके, वो आ सके। हमने तय किया कि हमारे विभाग के अधिकारी अब उसके घर जाएंगे, घर जाकर के कौन सी स्कीम उसको लाभ दे सकती है उस स्कीम को लागू कराएंगे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम लोगों ने गरीबों के हित के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। आज की योजना भी उन गरीब परिवारों के लिए है कि सबको राशन मिले, कोई भूखा न सोए। इसका आज जो उत्सव के रूप में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी। निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।